मालानी की आवाज़ प्रोग्राम संध्याकालीन न्यूज़। नमस्कार। समरावता गांव में एसडीएम को थप्पड़ मारकर चर्चा में आए नरेश मीणा पिछले 6 महीने से जेल में बंद है और अब नरेश मीणा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में नरेश मीणा को जमानत मिल चुकी है, जिसका नरेश मीणा के समर्थकों और मीणा समाज के लोगों को, समरावता गांव के लोगों को जिसका इंतज़ार था, वो आखिर 6 महीने बाद खबर आ रही है। यह बड़ी खुशखबरी है कि नरेश मीणा को जमानत मिल गई है। कोर्ट से एसएससी एसटी कोर्ट से नरेश मीणा को जमानत मिल गई। लगातार नरेश मीणा की जमानत पर जो फैसले हैं वो टलते जा रहे थे और नरेश मीणा की जमानत इससे पहले खारिज भी हो चुकी थी। लेकिन एक खुशखबरी है, इसके साथ ही एक थोड़ी सी निराशा कर देने वाली भी है, क्योंकि नरेश मीणा फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि समरावता गांव में जो हिंसा हुई थी उस मामले में और पुलिस की हिरासत में भागने के मामले में भी अभी नरेश मीणा की रिहाई नहीं हो पाई है। एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में नरेश मीणा की जमानत हो, उस पर फैसला हुआ है और नरेश मीणा को कोर्ट से जमानत मिली है और तमाम जो केस दूसरे हैं उस पर अभी भी नरेश मीणा को इंतज़ार करना होगा जमानत के लिए। लेकिन जिस तरीके से लगातार नरेश मीणा की रिहाई का इंतज़ार बढ़ता जा रहा है, उसके साथ ही नरेश मीणा के समर्थकों में निराशा भी बढ़ती जा रही है और लगातार नरेश मीणा के समर्थक समरावता गांव के लोग और मीणा समाज की नरेश मीणा की रिहाई का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, चाहे वो प्रहलाद गुर्जर हो या फिर कांग्रेस की दिग्गज नेता हो, और आदिवासी दबंग विधायक इंदिरा मीणा भी लगातार नरेश मीणा के समर्थक में आवाज़ उठा चुकी है। विधानसभा में भी आवाज़ उठ चुकी है और दूसरी तरफ भजनलाल सरकार ने समरावता गांव के लोगों के लिए बजट भी जारी किया था और इसके साथ ही अब सिर्फ इंतज़ार बचा है नरेश मीणा की रिहाई का। और 13 नवंबर को जब घटनाक्रम हुआ था तो एसडीएम को थप्पड़ मारा था, उसके बाद नरेश मीणा को लेकर बवाल मच गया था और शाम को समरावता गांव में पुलिस पहुंची और गांव को छावनी बना दिया। गांव पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगे हैं और नरेश मीणा के समर्थकों पर भी कई आरोप लगे और जो रात को घटनाक्रम हुआ उस पर पूरे देश को हिला कर रख दिया था, पूरे राजस्थान को हिला कर रख दिया और पूरे देश में ये चर्चा होने लगी कि समरावता गांव में जो हुआ बहुत ही भयंकर हुआ, क्योंकि जिस तरीके से घरों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई और गाड़ियों को जला दिया गया था। हालांकि मुआवजा मिला, लेकिन जिस तरीके से जो मंजर वहां पर बना था वो आज भी देखा जा सकता है और समझा भी जा सकता है कि तरीके से जो घटनाक्रम हुआ, लोग उनके बाद तमाम जो आरोप लगे प्रशासन पर भी, नरेश मीणा के समर्थकों ने आरोप लगाए कि नरेश मीणा को फंसाया जा रहा है। प्रशासन की गलती। और अब आपने देखा होगा कि अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट भी आई थी और उसमें प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन अभी भी नरेश मीणा के जेल से बाहर आने का इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ। नरेश मीणा को भले ही एक मामले में जमानत मिल गई हो, लेकिन ये अच्छी खबर है कि कम से कम नरेश मीणा को इस एक मामले में तो जमानत मिली। एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले मामले में अभी भी, समरावता में हिंसा वाले मामले में पुलिस की हिरासत में भागने और तमाम से जो दूसरे मामले हैं उसमें नरेश मीणा को अभी भी जमानत नहीं मिली है। लेकिन दोस्तों अभी इंतज़ार लगता है बढ़ता जा रहा है और देखना होगा कि कब आखिर नरेश मीणा जेल से बाहर आ पाते हैं, क्योंकि सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि नरेश मीणा की रिहाई पर आखिर फैसला कब होगा कि नरेश मीणा अब जेल से बाहर आ पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या नरेश मीणा की गलती, नरेश मीणा ने गुनाह किया था? क्या समरावता में जो हुआ उसका जिम्मेदार नरेश मीणा है, या फिर नरेश मीणा को जो साजिश के तहत फंसाया जा रहा था? कैसा लगा आपका वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के लिए, तब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।